नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपरों के होते हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम में उनमें पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। एक तो पहले ही क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आ गया कि आप सोचकर हैरान पड़ गए होंगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता, कितने अच्छे लेवल का पूछ सकता और कितने ही आसान लेवल का पूछ सकता। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहोगे तो आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन है इस क्लास में। सारे क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा जैसे कि भाई सब बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिएगा देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है भाई हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लानी है। संख्या लाने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो हम इस सीरीज को कुछ अलग प्रकार से तोड़ लेते हैं। हमने तोड़ा कैसा भी, हमने करा 25 हो गया, 25 के बाद के हो गया, के बाद के हो गया 8 हो गया। हम इस सीरीज को अलग तरीके से तोड़ रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा 23 कर लिया, 23 के बाद क्या कर लिया भाई, आई कर लिया। आई के बाद हमने क्या, आई हमारा 11 है। हमने इस प्रकार से ये सीरीज तोड़ ली। ठीक है। उसके बाद आपका क्या 21 है, 21 के बाद क्या आपका जी है, जी के बाद क्या आपका 14 है। ठीक है। तो सीरीज आपको किसी न किसी प्रकार से तो करनी होगी जिससे कि आपका आसान भी हो जाए। अब मैं इस प्रकार से करता ना तो आप एकदम तर्क लगा देते, फिर इसलिए मैंने सीरीज आपकी पूरी ही दे दी। उसके बाद आ जाता है आपका 19, 19 के बाद क्या आ जाता है आपका ई के बाद आ जाता है आपका 17। ठीक है। अब आप इसमें तर्क लगाइए जल्दी से, तर्क क्या लगने वाला है। तो आप देखोगे दोस्तों, आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ कि इस 25 से और 23 तक जाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ा। तो देखिए माइनस हो गया तो माइनस के 2 करना पड़ा। और 23 से आपको 21 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा भाई, माइनस के 2 करना पड़ा। और 21 से 19 तक जाने के लिए माइनस के 2 करना पड़ा। अब अगली संख्या तक माइनस के हमें 2 ही करना पड़ेगा। तो 19 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका 17 आ जाएगा। ठीक है। आपका तर्क बिल्कुल आसान पूर्वक लग गया। फिर देखो के है, आई है, जी है, ई है। तो ये सीरीज ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। तो हमने देखा के से आई तक जाने के लिए भाई हमने तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है के से आई तक जाने के लिए, क्योंकि के क्या होता है बाद में आता है और आई पहले आ जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं आई को, आई जे के। तो हम देखेंगे अगर हम इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे तो हमें क्या हो जाता है भाई, हमें लगेगा समय। तो हम इधर से जाकर देखते हैं ई एफ जी एच आई जे के। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम माइनस के कितना करेंगे, माइनस के 2 करेंगे। सब में क्या हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है। कहने मतलब ऊपर से नीचे तक माइनस के 2, ऊपर से नीचे को माइनस के 2, ऊपर से नीचे को माइनस के 2, ऊपर से नीचे को माइनस के 2। ई से नीचे को 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। और यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो हमेशा प्लस वाली साइड चल कर देखा करो। इधर से देखो ई एफ जी एच आई जे के, तो आपको पता चल जाए कि इधर से तो प्लस हो रहा है तो ऊपर से तो माइनस होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आपकी एक सीरीज और बनती है, मतलब आंसर तो आ ही चुका है आपका 17 और सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका 17 सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर हमें ये देखना है कि ये वाली सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो भाई ये सीरीज आपकी बहुत आसान तरीके से चल रही है। कैसे चल रही है, 8, 8 प्लस के 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 प्लस के 3 करेंगे मतलब 11, 11 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। और 17 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 20 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ गया 17 सी 20, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि हमें कॉलम गिनने होते हैं कि कॉलम हमारे कितने हैं। देखिएगा 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है। पर मैंने बताया था जिधर ज़्यादा होते हैं उधर गिनते हैं। पर अब दोनों कॉलम बराबर आ गए तो हम कैसे करेंगे। अब भाई दोनों कॉलम बराबर आ गए तो हमें पता है कि या तो हमारा क्या हो रहा होगा, इस वाली संख्या से ये बनने होगा, ये संख्या से ये संख्या से ये बनने होगा, इस संख्या से ये संख्या से ये बनने होगा। ठीक है। या तो आपका ये बनने होगा भाई। अब ये नहीं बनने तो आप कैसा बनाओगे, या तो फिर आपको इस वाली संख्या इससे ये बनने होगा। तो भाई मैं बेटर यही है कि हमें पता है कि इस वाली और इस वाली संख्या से 16 ही बनने हैं। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या है। हम देख लेते हैं करके कि बन भी सकता है या नहीं। तो भाई हम 16 बनाकर देखते हैं। अब हमने क्या काम करा, 16 बनाने के लिए हमने देखा 3 है, 3 प्लस के 4 है, 4 प्लस के कितना है 1 है। तो कितना हो गया भाई आपका 4 3 7 कितना हो गया आपका
8 होगा। अब इसी प्रकार से हमने इसे जोड़ा, 5 है, 5 प्लस के 2 है, 2 प्लस के 1 है, 5 2 7 रहे, कितना हो गया भाई 8 होगा। अब 8 और 8 को प्लस करा तो कितना हो गया आपका 16, तो इसका मतलब 16 आपका आ चुका है। इसी प्रकार से हमने करा 6 है, 6 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 3 है, तो 6 एक 7 3 कितने हो गए आपके 10 हो गए। प्लस कराएंगे हम, नहीं इधर रहने देते हैं, कितना हो गया आपका 10 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 8 होगा, 8 प्लस के 1 हो गया, 1 प्लस के 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 7 दूनी 14, कितना हो गया आपका 15 हो गया। 15 और 10 कितने हो जाते हैं आपके, प्लस करेंगे तो आपके 25 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब ये वाला आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम इन्हें जोड़ कर ये वाला संख्या निकाल देते हैं। तो हमने देखा 4 है, 4 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 2 है, कितना हो गया 5 4 9 2, कितने हो गए भाई आपके 11 हो गए। तो इसी प्रकार से 6 2 8 मतलब 3 कर लेते हैं, 3 2 प्लस के 6 कर लेते हैं, 6 2 8, 8 और 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके 11 हो जाते हैं। ठीक है, बराबर 11 हो गया। 11 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, प्लस के 11 और कर देंगे ये वाला, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, कितना 22, और 22 ही आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तर्क लगने की बात होती है, तर्क लग जाता है तो एकदम हो जाते हैं ये क्वेश्चन, नहीं तो बहुत समय ले जाते हैं। अब क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि MAT से NCW कैसे बना, MAT से NCW कैसा बना। भाई जल्दी से बनाओ, कैसा बना, तो भाई ऐसा बना कि M से N तक गए, M से N तक गए तो हमें कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 1 करना पड़ा। A से C तक गए तो ABC तो कितना करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा। और T से W तक गए तो प्लस के कितना करना पड़ गया हमें, प्लस के 3 करना पड़ा। तो इसी प्रकार से A से यहाँ जाना है हमें, और P से यहाँ जाना है, और E से यहाँ जाना है, सब में जाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई हमें, प्लस के 1, इसमें करना पड़ेगा प्लस के 2, इसमें करना पड़ेगा प्लस के 3। यहाँ प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 करेंगे तो ए से प्लस के 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई बी आ जाएगा। पी से प्लस के 2 करेंगे पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, ई से प्लस के 3 करेंगे ई एफ जी एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई एच आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आर एच, बी आर एच ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, ये इसमें विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या वाले केस मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं कि अल्फाबेट वाले भी करा रखे हैं, आपको नंबर वाले भी करा रखे हैं। अब देखिएगा इसमें जो तर्क लग रहा है वो क्या तर्क है और किस प्रकार से आप इसका आंसर दोगे, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब भी इस प्रकार से संख्या आती है तो आपको क्या करना है, एक को मतलब कंडीशन बता रहा हूँ 3 या 4, ठीक है 4 5 जितनी भी होंगी इतनी बता दूंगा। पहले कंडीशन तो आपको जोड़ कर देखनी है, ठीक है जोड़ कर देखोगे जब आपको इस प्रकार संख्याओं 2 4 3 ठीक है 8 1 2 और होती, 6 1 1 होती और 1 0 2 1 कुछ होती। तो जोड़ कर देखना है आपको कि जोड़ने के बाद अगर आपको 3 संख्या एक सी बनती हैं और एक संख्या अलग बनती है तो वही आपकी विषम हो जाएगी। जोड़ने के बाद नहीं आता तो इन तीनों संख्याओं का गुणा करके देखो, गुणा करने के बाद भी अगर आपकी 3 संख्या एक सी आती है एक संख्या अलग आती है तो आपकी विषम संख्या निकल जाएगी। गुणा करने के बाद आपने जोड़ा गुणा करा, गुणा करने के बाद अब भाई आपका ऑप्शन बचता, आप ये देखो किसी का वर्ग तो नहीं है, अगर ये संख्या वर्ग भी नहीं होती तो फिर क्या करें, फिर देखो आप किसी का क्यूब तो नहीं है, अगर ये संख्या क्यूब भी नहीं होती तो फिर क्या करें, तो भाई क्या करना पड़ेगा फिर आपको, फिर ये देखना पड़ेगा कि जो आगे वाली संख्या है इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करके देखो 2 बचता है, ये आगे वाली संख्या से इसको डिवाइड करके देखो क्या बचता है, मतलब 3 संख्या एक सी बचेंगी। मतलब कई प्रकार की आपके पॉइंट हैं इसमें जो मैंने आपको हर एक क्लास में एक एक पॉइंट समझाता रहता हूँ। जो इसमें लग रहा है भाई वो इसमें लग रहा है आपका क्या स्क्वायर, स्क्वायर कैसा लग रहा है भाई वर्ग लग रहा है, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा। और ये किसका होता है, ये होता है आपका 4 का, क्या होता है भाई 4 चौक कितने होते हैं आपके 16, 81 कितने का होता है भाई आपका 9 का होता है, 9 नम कितने हो जाते हैं आपके 81। और 343 किसका होता है, ये किसी का नहीं होता। जब ये किसी का कुछ नहीं होता तो भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा था इसमें क्या बनना था, वर्ग बनना था। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है इतना सिंपल है कि आप इसको देखते ही कर आओगे, पर भाई करके जब ही आओगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, और अच्छी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया था जिधर ज़्यादा कॉलम होते हैं हम उधर को सोल्व करते हैं। इधर देखेगा 1 2 3 4 है, इधर देखेगा 1 2 3 4 है, और आप कहोगे सर इसमें तो बराबर कॉलम है तो कैसे सोल्व करें। तो भाई
अब सोल्व तो करना पड़ेगा, कैसे ही करना पड़े हमें, ठीक है। अब सोल्व तो करना पड़ेगा, कैसे ही करना पड़े, तो ठीक है हम देख लेते हैं। तो इसमें एक ऐसा तर्क लग रहा है कि आप ये सोचते सोचते पागल हो जाओगे कि हमें क्या ये वाली बड़ी संख्या ये वाली निकालनी है या हमें ये वाली संख्या निकालनी है। तो भाई इसमें एक ऐसा तर्क है कि आपको कुछ नहीं करना है, 5 करो, 5 प्लस के 20 करो, 20 प्लस के 6 करो, 6 प्लस के 9 करो। अब इन तीनों संख्याओं को आप जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। पर आप कहोगे सर इसमें तो 40 कहीं भी नहीं है। भाई वो मैं मानता हूँ कहीं नहीं है, इसलिए ही तो ये क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आदमी मतलब जो बच्चा होता है स्टूडेंट वो तर्क लगाता रहता है और इनको गलत कर जाता है, इसलिए हम आपको इनको अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है आपका 4 है, 4 प्लस के 8 है, 8 प्लस के 15 है, 15 प्लस के 13 है। कौन सी वाली संख्या, पहली वाली जोड़ी तो 40 आया, दूसरी वाली जोड़ी तो हमारा भैया कितना आ गया 40 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है 8 है, 8 प्लस के 25 है, 25 प्लस के 7 है, 7 प्लस के 0 है। जब हमने इसको जोड़ा तो ये भी आपका 40 आ गया। चाहे आप जोड़ कर देख लेना क्या आएगा भाई 40 आ गया। पर आप कहोगे आप कि सर हाँ ठीक है 40 आ गया, तो अब हम इसका भी 40 निकाल देंगे। 40 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 22 हो गया, देखिए यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। 22 प्लस के 7 प्लस के 8 बराबर मतलब 8 प्लस के, अब ये क्या है मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह बना लेते हैं हम एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 40। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। जैसे हमने जोड़ा तो इसको ये कितना हो गया भाई आपका 37 हो गया, 37 और प्लस के कितना हो गया एक्स हो गया, बराबर में कितना हो गया आपका 40 हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन अब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये 40 हो गया है। अब आपको इसमें करना क्या है, मैंने बताया था ये क्या है प्लस है। अगर ये प्लस है, यहीं अगर गुणा का चिन्ह होता, गुणा का चिन्ह होता तो हम इस वाली संख्या से जो संख्या होती है गुणा के बाद में आगे वाली, तो इससे इसे जब बराबर से अलग को जाते हैं ना, बराबर के साइड जाते हैं तो बटे में जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो इसके साइड में जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसमें बस इसे घटा देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 40 माइनस के 37 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल का आ जाएगा आपका 3 निकल का आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और 3 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ क्या होता गुणा होता, अगर देखो मैं अभी बताऊँ तो आपको, देखो 37 है, 37 गुणा कितना होता x बराबर 40। अगर ये वाली संख्या होती तो आपको क्या करना पड़ता x बराबर 40 बटे 37 करना पड़ता, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जाना होता, पर आपका राइट आंसर इस टाइम 3 है तो 3 हो गया। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।